नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 18वीं लोकसभा के संसद सत्र की, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का आरएसएस पर बड़ा हमला सामने आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा है। आरएसएस की विचारधारा मनुवादी है। आरएसएस का सदस्य होना अपराध है क्या? इस पर जगदीप धनखड़ ने भी निशाना साधा। तो आरएसएस पर खड़गे ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। खुद मंत्री जी खुद मंत्री जी खड़गे जी दिस पार्ट विल नॉट गो विचारधारा से आते हैं। खड़गे जी दिस पार्ट विल नॉट गो रिकॉर्ड। मैं कहूंगा पीएम को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखो साहब, नहीं मैं बता रहा हूं। आप अपॉइंटमेंट का लिस्ट ला गई। नहीं आप सेक्रेटरिएट में कितने भरे हैं? सुनिए, वीसी के कितने लोग हैं? किन जाति के लोग हैं? और प्रोफेसर किन जाति के हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं? आप लाओ लिस्ट। एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। कोई गरीब है उसमें? स्थान ग्रहण कीजिए। है उसमें? स्थान ग्रहण कीजिए। पिछड़ा है उसमें? आप देखिए, स्थान ग्रहण कीजिए। ये बात मैं कर रहा हूं। और एक के बाद एक खड़गे ने कई मुद्दों पर निशाना साधा है। राज्यसभा में गांधी पर बोले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। महात्मा गांधी पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने कहा आरएसएस ने उकसाकर महात्मा गांधी की हत्या करवाई। अब आपको वो सुनवा देते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी को लेकर क्या बयान दिया। साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही कहा कि ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और इस देश के सभी लोग जानते हैं आरएसएस के लोगों ने उचकाकर, गोडसे को उचकाकर महात्मा गांधी की हत्या की। और यही लोग हैं, यही लोग हैं। खड़गे जी इट विल नॉट गो रिकॉर्ड। 100 बार कहिए, मैं 100 बार यही कहूंगा कि आरएसएस देश को वहीं देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में नीट पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष का वॉकआउट भी सामने आया नीट पेपर लीक मामले पर, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि नीट पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार इससे भाग रही है। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। उन्होंने कहा बीजेपी के नेताओं का नाम पेपर लीक में आया है, किसके दबाव में चर्चा नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अब आपको सुनवा देते हैं कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पर क्या कुछ कहा। सर, प्रधानमंत्री जी ने ढेरों चुनावी सभाओं में कहा कि पिछले 10 साल तो बस ट्रेलर था, अभी असली पिक्चर बाकी है। अभी प्रधानमंत्री जी की पिक्चर कैसी होने वाली है इसका पिछले 1 महीने से अंदाजा लगा है। नीट पेपर लीक, यूजीसी नीट पेपर लीक, नीट अंडर ग्रेजुएशन रद्द, सीएसआईआर नेट रद्द, भीषण ट्रेन दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले, राम मंदिर लीक, 3 दिन में 3 हवाई अड्डों की छत टूटी, बिहार में 15 दिन में 5 पुल टूटे, टोल टैक्स बढ़ा, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई और उसके ताजा मामलों में नीट, यूजी और यूजीसी नेट में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। फिर उसके बाद कहीं पेपर भी रद्द हुए। इस वजह से 30 लाख बच्चों का भविष्य तबाह और तंग हो चुका है। उसके माँ बाप परेशान है और ऐसा ही अगर होते रहा कोई बच्चा आगे पढ़ेगा भी नहीं। और देश में इस 7 सालों में कुल 70 बार पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ नौजवानों का भविष्य चौपट हुआ है। ये पूरी व्यवस्था पर सवाल है
आज पेपर हुआ, कल रद्द हो गया। वहीं देखिए, नीट पेपर लीक के बाद अग्निवीर को लेकर खड़गे ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। खड़गे ने कहा, अग्निवीर योजना लाकर ये नौजवानों का मनोबल तोड़ा क्या? अग्निवीर योजना तुरंत खत्म की जाए। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, ऑल अग्निवीर जैसी अनप्लान तुगलकी योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान लोग इसी पे निर्भर है। आप तो किसान के घर से आते हैं, जिसको एक तरफ किसान को दूसरी नौकरी नहीं मिलती, एक तो खेती करना या नहीं है तो वो फौज में भर्ती होना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे? मैं आपसे पूछता हूं साहब, उनसे नहीं पूछता, क्योंकि उनसे पूछे तो वो लोग एकदम भड़क जाएंगे। क्योंकि कभी तो 2 मिनट सुन लीजिए। कभी लड़े नहीं देश के लिए, मुझसे पूछा है, मरे नहीं देश के तो लिए। 2 मिनट सुन लीजिए। वो हमको आज किसान का बेटा देशभक्ति का पाठ। और खड़गे यही नहीं रुके, राज्यसभा में खड़गे का पीएम मोदी पर भी हमला सामने आया। खड़गे ने कहा, मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पर भारी, जनता ने बता दिया विपक्ष कितना भारी है। इसी राज्यसभा में चेयरमैन साहब, इसी राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोककर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। हाँ? लेकिन अरे सर, मैं ये पूछना चाहता हूं, एक अकेले पर आज कितने लोग भारी है? आज एक अकेले पर कितने लोग भारी है पार्लियामेंट में और यहां पर? तो लेकिन चुनावी नतीजे के दिखा दिया है कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। तो देखिए, साफ तौर पर नीट पेपर लीक और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर आज खड़गे ने बड़ा प्रहार केंद्र सरकार पर किया। वहीं पीएम मोदी पर भी जमकर प्रहार किया। कहा, तोड़ मोड़ की राजनीति करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एमपी, महाराष्ट्र, बिहार में राजनीतिक तोड़फोड़ की गई। तो यह आरोप राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए। द्वारा चुनी गई सरकारें गिराने और विधायकों को खरीदने तोड़ने का काम किया। ये संविधान का अपमान नहीं है तो क्या? आपने कितने सरकारें तोड़ी जहां हमारी मेजॉरिटी थी? कर्नाटक तोड़ा, महाराष्ट्र तोड़ा, गोवा तोड़ा, मणिपुर तोड़ा, हर जगह तोड़फोड़ की सरकार। और बाद में यहां तक सर, इंडिया गठबंधन को 2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में डाला। हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने बेल दी और कहा कि प्राइमा फेशिया सबूतों को देखते हुए हेमंत सोरेन के कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है। और ये उनको कहा। और अगर कोई छुट के आता है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर छुट गया, फिर उसको दूसरे केस में फंसाए, क्योंकि कोई अगर आपके बात को नहीं मानता और कोई तरीके हैं कि आपको उनको एक्शन लेने के तरीके आपके पास बहुत रहते हैं, सताने के लिए या आउट ऑफ जलस, अरे ये पार्टी आगे आएगी, दूसरी पार्टी आएगी, हम तो कमजोर हो रहे दिन पे दिन, डालो इसको अंदर, हेमंत को डालो, फलानी को। ये काम जो कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है
अब जनता कभी इसको माफ नहीं करेगी।